नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट वर्ब्स की चारों फॉर्म। जी हां, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म जो कि आईएनजी फॉर्म होता है लेकर आया हूं। बहुत ही आपके लिए काम आने वाली है फ्यूचर में, क्योंकि यदि आप इंग्लिश लिखते हैं या बोलना है आपको सही इंग्लिश, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। फर्स्ट फॉर्म तो जरूरी है ही, साथ ही साथ सही इंग्लिश बोलने के लिए सेकंड थर्ड फॉर्म की जानकारी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आईएनजी फॉर्म तो वैसे भी जरूरी है कंटिन्यूअस टेंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, लास्ट तक के बने रहेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड और आईएनजी फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म में पहला वर्ब कौन सा है, पहला क्रिया सबसे पहले है बैक बाइट। बैक बाइट यानी होता है चुगली करना, पीठ पीछे काटने वाला, यानी चुगली करने वाला, बैक बाइट। सेकंड फॉर्म है बैक बिट, देखिए ई हट गया, बैक बिट। थर्ड फॉर्म है बैक बिटन, यानी कि बाइट बिट बिटन समझ लीजिए आप, और इसका आईएनजी फॉर्म होता है बैक बाइटिंग। ठीक है, बाइटिंग यानी वही काटने वाला, चुगली करने वाला, लेकिन यहाँ पे बैक बाइट एक साथ है तो यहाँ पे बैक बाइट का मतलब चुगली करना। क्लियर हो गया। अब ये तीनों फॉर्म है और चारों फॉर्म है आईएनजी फॉर्म मिला के। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं, सीधा पढ़ते आऊंगा, आपको समझ आते आएगा कौन कौन सा फॉर्म है। जैसे कि देखिए बी, इज, एम, आर, ये फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, होना, इज का है, एम यानी हूँ, है ना, इस प्रकार से, आर यानी है प्लूरल। इन सभी का सेकंड फॉर्म होता है वॉज या फिर वर, पास्ट टेंस समझ लीजिए, वॉज या वर। और इसका थर्ड फॉर्म होता है बीन और आईएनजी फॉर्म होता है बीइंग। इसे तो ऐसे यहाँ पे आप समझ नहीं पाओगे, इसे एक आध बार मैं ग्रामर में लेके आऊँगा, कुछ वर्ब लेके आऊँगा, कुछ बहुत सारे सेंटेंसेस लेके आऊँगा, वहाँ पे इस वर्ब का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया इसका भी, लेकिन ध्यान रखेंगे फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड और ये आईएनजी फॉर्म है। बेर, ये बियर नहीं है ना, बेर, बेर यानी क्या होता है, सहना, सहन करना। सेकेंड फॉर्म है बोर, थर्ड फॉर्म है बॉर्न और आईएनजी फॉर्म है इसका बेरिंग, बेरिंग, बेर का बेरिंग। क्लियर। बीट, बीट यानी होता है किसी को हराना या फिर पीटना, और उसका सेकंड फॉर्म भी बीट ही होता है। थर्ड फॉर्म होता है बिटन, बीट, बीट, बिटन, और ये आईएनजी फॉर्म होता है बीटिंग। उसके बाद देखते हैं बिड, बिड यानी होती है बोली लगाना, कितने का बिड लगा है, ये होता है बोली। उसका सेकंड फॉर्म है बेड, बिड, बेड, और बिडन, बिडन, और बिडिंग, बिडिंग लगी है इतने पैसों की, आपने सुना होगा बिडिंग, यही होता है बिडिंग लगना। क्लियर हो गया यहाँ तक के। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं ब्लो, ब्लो यानी होता है किसी चीज को उड़ाना या चोट पहुंचाना। ब्ल्यू, ब्लोन और ब्लोइंग, ये उसके अलग अलग फॉर्म है। ब्रेक, ब्रेक यानी होता है टूटना। ब्रोक, टूटा, ऐसे बोलते हैं ना, ब्रोकन थर्ड फॉर्म में यूज होता है, और ब्रेकिंग, तो ये ब्रेक का सेकंड, थर्ड और ये आईएनजी फॉर्म है। ब्रिंग, ब्रिंग यानी होता है लाना, किसी चीज को लाना, उसी का सेकंड होता है ब्रॉड, ब्रिंग, ब्रॉड। थर्ड फॉर्म में देखिए ब्रॉड ही है, जरूरी नहीं कि तीनों फॉर्म अलग अलग हो, कई तो ऐसे कि तीनों फॉर्म एक होते हैं, जैसे आपको मिलेगा नीचे कट 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 करके। अब देखिए ब्रिंग, ब्रॉड और ब्रॉड, और इसका ब्रिंगिंग आईएनजी फॉर्म। बाय, बाय यानी खरीदना। अब देखिए बाय का बिल्कुल चेंज हो गया, बॉट, यहाँ कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखेंगे ब्रॉड और बॉट अलग है। बी आर, ब्रॉ हो गया ना, यानी लाना वाला हो गया, और बॉट केवल बॉट है खरीदा, बाय यानी खरीदना, बॉट यानी खरीदा, सेकंड फॉर्म, बॉट और बाइंग। कैच, कॉट, कॉट, तो देखिए ये ऑट 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 वाला तीनों आपको मिल गया। कैच यानी पकड़ना, कॉट यानी पकड़ा, फिर कॉट आ गया आपका, और कैचिंग। क्लियर हो गया। कभी भी ऐसे कॉट का कॉचिंग ऐसे नहीं होगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है। आप देख लीजिए कहीं भी सेकंड फॉर्म में आईएनजी नहीं लगा है। आईएनजी का रूल यही है कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, कभी भी ऐसे सेकंड फॉर्म में आईएनजी नहीं लगाएंगे। हाँ भाई, अगर फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म सब एक है तो अलग चीज़ है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगा, आप ये चीज़ ध्यान, कभी भी ऐसे कॉटिंग, या यहाँ पे तो खैर कम का थर्ड फॉर्म भी कम है तो कमिंग, इस प्रकार से हो गया, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बॉट और ये बाइंग। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, बाय, बॉट, बॉट और बाइंग। अब देखिए कैच, कैच यानी होता है पकड़ना, उसी का कॉट, कॉट यानी पकड़ा, और थर्ड फॉर्म भी इसका कॉट होता है। ठीक, लेकिन मैंने आपको बताया आईएनजी फॉर्म किस में लगता है, फर्स्ट फॉर्म में, तो ये कैचिंग, कॉचिंग ऐसे नहीं होगा। क्लियर हो गया। आगे कम, कम यानी आना, केम आया, फिर कम, तो देखिए कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म भी कम है। कई बार परफेक्ट टेंस में कम का यूज करते हैं, कई लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, सर अरे यहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म का यूज क्यों किया, थर्ड फॉर्म यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि कम का थर्ड फॉर्म भी कम है, इसलिए परफेक्ट टेंस में कम ही यूज किया मैंने। ठीक है, और कमिंग, तो भाई यहाँ पे देखिए कमिंग फर्स्ट फॉर्म में एनजी लग गया, कम, केम, कमिंग। कॉस्ट, कॉस्ट,
कॉस्ट, कॉस्टिंग, तो देखिए कॉस्ट का तीनों फॉर्म कॉस्ट ही है। कास्ट, 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 कास्टिंग, यहाँ पर भी तीनों फॉर्म सेम है। तो देखिए तीनों फॉर्म सेम सेम वाला आपको मिल गया। ये एनजी फॉर्म तो आपको पता है, फर्स्ट फॉर्म में एनजी जोड़ दीजिए। तो कास्ट यानी ये ढालना होता है, ये कॉस्ट यानी होती है लागत, ठीक है, लागत कितनी खर्च लगी, कितनी लागत लगी, ये वाला। कट, कट यानी काटना, सेकेंड फॉर्म भी कट, थर्ड फॉर्म भी कट, और आईएनजी में कटिंग। तो देखिए डबल टी लग गया यहाँ पे। तो डबल टी डबल क्यों हो गया, इसकी मैंने वीडियो अलग से बना के रखा है, आईएनजी रूल, जिसे आप सर्च कर लेंगे आईएनजी रूल विष्णु एटीपी, आपको समझ आए कब हम डबल टी कर देते हैं, कब वाई हट के आईएनजी, सब आपको पता चल जाएगा। डील, डील यानी सौदा करना किसी से, तो सेकेंड फॉर्म डेल्ट, थर्ड फॉर्म भी डेल्ट और डीलिंग, ठीक है, डील, डेल्ट, डेल्ट और डीलिंग, सौदा करना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए डिग, डिग यानी होता है गड्ढा करना, डिग फर्स्ट फॉर्म, डग गड्ढा किया फिर खोदा, थर्ड फॉर्म भी डग, और आईएनजी फॉर्म जो है उसका डिगिंग। डू यानी करना, डिड किया, ये हेल्पिंग वर्ब भी है और ये वर्ब में भी काम आता है, हेल्पिंग वर्ब में भी काम आता है। हेल्पिंग वर्ब कब काम आता है, टेंस वगैरह में, और ऐसे बाकी नॉर्मल ये वर्ब है, कार्य, डू यानी करना, डिड यानी किया, डन ये थर्ड फॉर्म, और डूइंग, तो देख लिया आपने डू में एनजी जुड़ गया, डू, डिड, डन। ड्रिंक यानी पीना, सेकेंड फॉर्म होता है ड्रैंक, पिया, थर्ड ड्रंक, और ये ड्रिंकिंग। ड्राइव, ड्राइव यानी चलाना, ड्राइव करना, कार वार चलाना। ड्रो, सेकेंड फॉर्म ड्रो, और ड्राइवन थर्ड फॉर्म, और आईएनजी ड्राइविंग। आईएनजी तो इजी है, मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन जरूरी है समझना। एक चीज़ आपको समझाया कि नहीं मैंने, कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, कंफ्यूज हो जाते हैं, पता भी होगा तो। ईट, एट, ईटन, ईट यानी खाना, भोजन नहीं होता, खाना खाने की क्रिया को ईट कहते हैं। एट खाया, ईटन और ईटिंग। फॉल, फॉल यानी गिरना, फेल गिरा, फॉलन और फॉलिंग। फील, फील यानी होता है महसूस करना, फेल्ट महसूस किया, फेल्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों फेल्ट फेल्ट है, और फीलिंग। फाइंड पता लगाना, किसी चीज को खोजना, फाउंड पता लगाया, फिर फाउंड वही है सेकेंड और थर्ड फॉर्म, फाइंड का फाउंड, फाउंड, और फाइंडिंग, फाइंडिंग नीमो मूवी देखी होगी आपने। फ्लाई उड़ना, फ्ल्यू उड़ा, देखिए सेकेंड फॉर्म बिल्कुल अलग है फ्लाई का, फ्ल्यू यहाँ पे वाई का यूज नहीं हुआ है। फ्लोन, और आईएनजी फॉर्म में फ्लाइंग। फॉरबिड, फॉरबिड यानी होता है रोकना, भूल जाना, वो होता है, सॉरी फॉरबिड, ठीक है, रोकना, और ये होता है फॉरबिड, फॉरबिडन और फॉरबिडिंग। फॉरगेट, मैं धोखे से इसको बोल दिया था, फॉरगेट यानी होता है भूलना, फॉरगेट ऐसे बोलते हैं, आर थोड़ा साइलेंट होता है, फॉरगेट ऐसे, फॉरगॉट, फॉरगॉट ऐसे बोलिए आप लोग, लेकिन फॉरगॉट ऐसे होता है, फॉरगॉट यानी भूला, भूलना और भूला। थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन, तो थर्ड फॉर्म सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों अलग अलग है, और थर्ड आईएनजी फॉर्म है फॉरगेटिंग। फॉरगिव, ये भी फॉरगिव ऐसे लिखा है, फॉरगिव क्षमा करना, माफ करना। फॉरगिव, फॉरगिवन, एक्चुअल में गिव, गेव, गिवन, ये भी गिव का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ऐसे ही होता है, और गिविंग यही होता है, उसमें फॉर जुड़ गया, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, फॉरगिविंग। गेट यानी प्राप्त करना किसी चीज को, गॉट मिला, प्राप्त किया, गॉट, और गेटिंग। देखिए गिव आपको पता है, गिव का बिल्कुल ऐसे ही, देखिए गिव, ये गिव, गेव, देखिए गेव, और यहाँ पे गिवन, गिवन, और गिविंग बिल्कुल वैसे अभी बोला और अभी आ गया यहाँ पे। तो गिव यानी होता है देना। गो यानी जाना, सेकंड बिल्कुल अलग है, वेंट, ठीक है, जी से कोई लेना देना नहीं है। गो वेंट अलग ही है, डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, और गॉन, गो वेंट गॉन, और गोइंग, गो यानी जाना, वेंट यानी गया, और ग्रिन, ये यहाँ तो ग्राइंडर होता है ना, मिक्सर ग्राइंडर, वैसी ग्राइंड, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ग्रिन, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ग्रिंड नहीं है, ग्राइंड है यहाँ पे, हालांकि ई नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे क्या पढ़ेंगे, ग्राइंड, ठीक है। तो ये ग्राइंड यानी होता है पीसना, और इसी का ग्राउंड, ये जमीन वाला ग्राउंड नहीं है, पीसना का सेकंड फॉर्म ग्राउंड है, और ये भी ग्राउंड, ठीक है। और ग्राइंडिंग, ग्राइंड से ग्राइंडिंग बना हुआ है, ठीक, ग्रिंडिंग नहीं, ग्राइंडिंग। ग्रो, ग्रो यानी बढ़ना, विकास होना। ग्रीव बढ़ा, ग्रोन और ग्रोइंग। अब बोलेंगे सर इसका और इसका मीनिंग क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि ये आपका वर्ब है तो अलग मीनिंग होगा, एनजी फॉर्म के साथ लगा तो अलग मीनिंग होगा, ये पास्ट परफेक्ट के साथ अलग है तो अलग मीनिंग होगा, तो इसलिए इसके मीनिंग नहीं बता रहा हूँ। है मीनिंग वही बढ़ना, लेकिन अलग अलग यूज होता है। हैंग,
हैंग का दो मीनिंग होता है, एक लटकाने वाला, एक फांसी लटकाने को भी हैंग कहते हैं। फांसी लटकाना हैंग्ड, इसका देखना हैंग का एक और है, इसका सेकंड थर्ड फॉर्म अलग है, शायद इसी की बात है। हैंग यानी फांसी लटकाना, हैंग्ड यानी फांसी लटकाया, फिर हैंग्ड और हैंगिंग। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हैंग हो गया। अब एक हैंग केवल लटकने वाला हैंग है, देखिए अभी आपको बता रहा हूँ, ये आ गया है। इसके बाद हैंग लटकना, तो देखिए वहाँ पे हैंग था ना, तो हैंग का हंग होता है, लटकाया ऐसे। फिर हंग और हैंगिंग, हैंगिंग दोनों का सेम है, हंग हंग और हैंग, हंग हंग और हैंगिंग। हैव यानी किसी के पास रखना है, किसी के पास कुछ होना, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, वो वाला हैव। उसका पास है हैड, उसके पास था, मेरे पास था, तो हैड। थर्ड फॉर्म भी हैड और हैविंग होना। ठीक है, हियर, हियर यानी सुनना। हर्ड, हियर नहीं बोलेंगे, हियर ये तो ठीक है, हियर यानी सुनना, लेकिन सेकंड फॉर्म हर्ड, हर्ड, ठीक है, ऐसे हर्ड, हर्ड यानी सुना या सुनी। फिर थर्ड फॉर्म हर्ड और हियरिंग। होल्ड, होल्ड यानी पकड़ना। हेल्ड यानी पकड़ा, हेल्ड ये भी थर्ड फॉर्म है, और हेल्डिंग तो सेकंड और थर्ड फॉर्म हेल्ड, हेल्ड है होल्ड का। हर्ट, हर्ट यानी चोट पहुंचाना, किसी को दुखी कर देना। हर्ट, हर्ट, तीनों फॉर्म हर्ट, हर्ट है और हर्टिंग। तो आप क्या करिए, जो तीनों फॉर्म एक जैसे है ना, तो आप क्या कीजिए, अभी वीडियो में जैसे आपको पता चलते आ रहा है, तो आप एक जगह नोट करते आइए। हमेशा वीडियो पढ़ते समय कॉपी पेन आपके सामने होना चाहिए। वीडियो अगर लाइव है तो बाद में आप देख लीजिए, पॉज भी कर सकते हैं। तो आप नोट करते आइए, अच्छा कि तीनों फॉर्म वाले शब्द, तो वो जहाँ जहाँ पे तीनों फॉर्म वाले सेम आ रहे हैं वहाँ पे लिखते आइए। बस एक फॉर्म लिख लीजिए, बाकी फॉर्म तो वही है, तो आपको केवल हर्ट लिखने की जरूरत है। हर्ट, कट, तो तीनों फॉर्म वही वही है, तो आपको हेल्प होगी। ठीक है, उसका देखिए कीप, कीप यानी होता है रखना। केप्ट रखा, केप्ट रखा, कीपिंग थर्ड फॉर्म, केप्ट सेकंड फॉर्म, केप्ट फर्स्ट फॉर्म, कीप का। ठीक है, केवल यहाँ पे आईएनजी फॉर्म कीप में जुड़ गया। नो, यहाँ पे के साइलेंट है, केवल नो, नाउ नहीं पढ़ेंगे, नो। नो यानी जानना, न्यू, न्यू यानी जाना, नोन और नोइंग, ये उसके चारों फॉर्म है, ध्यान देंगे। लीप छलांग लगाना, लेफ्ट छलांग लगाया, और फिर ये भी लेफ्ट है, दोनों सेम है, और लीपिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए लर्न सीखना, लर्नड, आखिरी में टी जुड़ गया, लर्नड, बस टी जुड़ गया। थर्ड भी लर्नड है, तो लर्न में टी जोड़ दिए, सेकंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्निंग। लीव किसी को छोड़ना, लेफ्ट यानी छोड़ा, बाया भी होता है लेकिन ये वर्ब वाला है, तो वर्ब बाया वर्ब नहीं होता, वो तो खाली दिशा है। यहाँ पे देखिए लीव यानी छोड़ना, लेफ्ट यानी छोड़ा, लेफ्ट यानी छोड़ा, जगह छोड़ के चले गया, लेफ्ट द रूम ऐसे बोलते हैं ना, वो है ना, कमरा छोड़ के चले गया, तो लीविंग। लैंड देना, लेंट दिया, लैंड दिया, लैंडिंग। लेट चलो, लेट गो ऐसे बोलते हैं, लेट चलो, लेट, लेट तीनों फॉर्म लेट, लेट है, और लेटिंग होने दो, चलने दो, ये होता है लेटिंग गो। तो आप ये देखिए लेट, लेट, लेट का यूज़ हुआ है, इसे भी लिख लेंगे तीनों फॉर्म सेम वाले में। लाई झूठ बोलना, लाइट झूठ बोला, लाइड और लाइंग ये झूठ बोलने का। ठीक है, लूज, लॉस ऐसे लिखा हुआ लेकिन लूज है एक्चुअल में, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट और लूजिंग। ठीक है, लॉसिंग ऐसे भी पढ़ेंगे, एक्चुअल में इसे लूज ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, लूज। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया, लूज वाला हो गया। मेक बनाना, मेड बनाया, मेड बनाया, मेकिंग आईएनजी फॉर्म। तो मेक यानी मेक का मेड, मेड होता है सेकंड थर्ड फॉर्म। मीट मिलना, मेट मिला, मेट मिला, तो देखिए डबल ई से केवल एक ई में आ गए, सेकंड थर्ड फॉर्म में एक एक ई हट गया। और मीटिंग, ये तो आईएनजी फॉर्म तो बहुत ईजी है। मिसलीड गुमराह करना, तो मिसलेड, लीड का लेड हो गया, एल ई है, ई ए एक साथ आ गया तो बड़ी की मात्रा ऐसे लीड ऐसे हो जाता है। ठीक है, ऐसे लीड, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो लेड ही होगा। मिसलेड, मिसलेड, दोनों मिसलेड, मिसलेड है, मिसलीडिंग, तो यहाँ पे आपका ए हट गया बस, और कुछ नहीं है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। पे, पे यानी किसी को चुकाना, भुगतान करना, तो पे का होता है पेड, पेड, तो आप पता चलिए पेड किसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है, पे का। और पेइंग ये हो आपका एनजी फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हाँ, इसके बाद और बचा हुआ है, हाँ इसके बाद यहाँ पे जो छूटा हुआ है और भी है बहुत सारे इंपॉर्टेंट, अभी तो आपके बहुत काम आने वाले हैं। ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा आपको। प्रूव, प्रूव यानी होता है साबित करना। ठीक है, प्रूव नहीं बोलेंगे, प्रूव, उसी का प्रूव्ड, साबित किया, साबित किया। ठीक है, प्रूवन और प्रूविंग, तो प्रूवन, प्रूव, प्रूविंग। पुट रखना, पुट रखा, पुट, पुटिंग, तो ये पुट का भी तीनों फॉर्म देखिए, कट का जैसे था वैसे ही पुट का है, तीनों फॉर्म सेम है। क्विट किसी जगह को छोड़ना, मैं गेम छोड़ रहा हूँ, क्विट कर रहा हूँ। क्विटेड, क्विटेड और क्विटिंग। राइड सवारी करना, रोड सवारी किया, रिडन
और राइडिंग, ये ध्यान रखेंगे। इसे राइडन नहीं पढ़ेंगे, रिडन पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके आगे। हाँ ठीक, रिंग घंटी बजाना, रैंग और रंग दोनों में अंतर है ना, धोखा नहीं खाएंगे। ए है और यहाँ पे यू है। रिंग, रैंग, रंग और रिंगिंग, तो घंटी बजाने को हम रिंग करना बोलते हैं। राइज, राइज यानी उगना, रोज उगा, राइजन ये आपका जैसे उगना भी होता है उठना भी होता है, तो दोनों होता है। इसका मतलब सनराइज होता है, सूर्योदय, वही राइज उगना। राइजिंग, राइजिंग स्टार, उभरता हुआ सितारा वो होता है, ठीक है। उभरना, उगना, उठना, ये सब। से कहना और सेड, देखिए सेड उसी का से का सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी सेड है, ठीक है। से, सेड, सेड, सेइंग। सी, सॉ, सीन, सी यानी देखना, सॉ यानी देखा, सीन और सीइंग, ये आप ध्यान रखेंगे। सी का बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल बेचना, सोल्ड बेचा, सोल्ड बेचा, सेलिंग। बहुत सारे बोलते हैं भैया सोल्ड बाइसिकल दो मुझे एकदम नई। सोल्ड तो सोल्ड यानी नया नहीं होता है, सोल्ड यानी बिका हुआ, बिक गया। देखिए सेल यानी बेचना, सोल्ड यानी बिक गया। तो वही वहाँ पे लिखा होता है, गाड़ी के पीछे चिपका होता है सोल्ड, बिक गई गाड़ी। तो आदमी क्या सोचता है, सोल्ड नई गाड़ी दो भैया एकदम। अरे सोल्ड नई गाड़ी नहीं, भी बिकी हुई गाड़ी कैसे लोगे। हाँ हम भी बोलते थे पहले जब नहीं पता था तो अब उसमें शर्माने वाली क्या बात है। अभी पता चला तो भाई जब मैं पढ़ते गए मुझे पता चला बाद में, तो आप लोगों को भी बता रहा हूँ। कई लोग ऐसे बोलते हैं सोल्ड न्यू गाड़ी दो, सोल्ड तो बिकी हुई होती है। सेंड यानी भेजना, सेंड देखिए डी की जगह टी लग गया, सेंड भेजा, सेंड भेजा, सेंडिंग। सेट लगाना, सेट, सेट, सेटिंग। तो जो यहाँ पे टी आ रहा है लास्ट में, ज़्यादातर आपने देखा है कि उसका मतलब ज़्यादातर कट पुट ये सब है ना, 3 वर्ड वाले में तीनों सेम रहता है। सेट, 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 पुट, 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 कट, 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 लास्ट में टी आ रहा है। लगभग देखेंगे आप, हर वैसे नहीं है, ये तो 4 में है ना, ये 3 में बोल रहा हूँ। सेट यानी लगाना, ठीक है कोई चीज़। सीव सिलाई करना, सीव्ड, सेवन और सेविंग। शेड बिखरना, शेड, शेड, शेडिंग। और यहाँ पे देखिए शो बिखराना, ठीक है। शो दिखाना, शोड दिखाया, शोन थर्ड फॉर्म, शोइंग ये आपका एनजी फॉर्म है। सिट बैठना, सैट, सिट, सैट, सैट तो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक है। सैट यानी बैठा, सिटिंग। स्लीप सोना, स्लेप्ट सोया, स्लेप्ट थर्ड फॉर्म, स्लीपिंग एनजी फॉर्म। सो यानी होता है बीज बोना, सोड बीज बोया, सोन और सोइंग। स्पीक बोलना, स्पोक बोला, स्पोक। अब यहाँ पे स्पोकिंग, ठीक है। तो स्पीक, स्पोक और स्पोक ये आपका 3 फॉर्म है इसका, ठीक है स्पीक का। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बस मेरे ख्याल से 1-2 पेज और बचा हुआ है, फिर हो जाएगा अच्छी क्लास। हाँ ये है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्पेल यानी किसी को संकेत करना, इशारा करना। स्पेल, स्पेल्ट इशारा किया, स्पेल्ट स्पेलिंग, और ये वाला स्पेलिंग है लिखने वाला। स्पिल गिरा देना, स्पिल्ट गिरा दिया, स्पिल्ट स्पिलिंग कोई भी चीज़ को छलका दिया, गिरा दिया वाला, ठीक है। स्पॉइल बिगाड़ देना, काम खराब कर देना, स्पॉइल कर देना। स्पॉइल्ड काम खराब कर दिया। फिर आया स्पॉइल्ड और स्पॉइलिंग। स्टैंड खड़ा होना, ठीक है कहीं पे खड़े हैं यहाँ पे स्टैंड बोलेंगे। स्टूड खड़ा हुआ, स्टूड और स्टैंडिंग। स्टील, ये स्टील लोहा वाला स्टील नहीं, उसमें डबल ही आता है। स्टील यानी चुराया, स्टोल। स्टील यानी चुराना, स्टोल यानी चुराया, स्टोलन थर्ड फॉर्म, स्टीलिंग। तो आप ऐसे याद करेंगे स्टील, स्टोल, स्टोलन। फोर्थ फॉर्म तो मैंने ज़बरदस्ती समझ लीजिए जोड़ा हुआ है, लेकिन आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टिक अटकना, स्टक अटका फंसा कहीं पे, स्टक और स्टिकिंग। स्ट्राइव प्रयास करना, स्ट्रो प्रयास किया, स्ट्राइवन स्ट्राइविंग। स्वेर कसम खाना, आई स्वेर यू, ऐसे बोलते हैं मैं आपकी कसम खाता हूँ। स्वोर कसम खाया, स्वॉन स्वेरिंग। स्वेल सूजना, बोले स्वेलिंग आ गई, देखिए स्वेलिंग सूजन। स्वोल स्वोलन और स्वेलिंग, तो ये आपका सूजन आने वाला। टेक यानी लेना, टुक यानी लिया, टेकन ले गया जैसे बोलते हो, टेकिंग, तो ये आपका टेक का है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपको पता है। टीच सिखाना, टॉट सिखाया किसी को, टॉट तो सेकंड थर्ड फॉर्म सेम और टीचिंग। टेर, टेर यानी होता है फाड़ना, टीयर भी बोलते हैं लेकिन टेर यानी फाड़ना। टोर फाड़ा, टॉन फटा हुआ फाड़ना, ठीक है। टीयरिंग, तो इस प्रकार से
टेर का हो गया। टेल कहना, टोल्ड, तो टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है और थर्ड फॉर्म भी टोल्ड होता है, कहा, टेलिंग। आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, ऐसे, ठीक है। थिंक सोचना, थॉट सोचा, थॉट और थिंकिंग। थ्रो फेंकना, थ्रू फेंका, थ्रोन और थ्रोइंग। अंडरस्टैंड समझना, अंडरस्टूड, तो अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड है, अंडरस्टैंड यानी समझना, अंडरस्टूड यानी समझे, ऐसे बोलता है ना, समझा या समझे। अंडरस्टूड दोनों सेम है, सेकंड और थर्ड। और अंडरस्टैंडिंग। वेक जागना, वोक यानी जागा, वोकन और वेकिंग। वियर यानी पहनना, वोर यानी पहना, ठीक है। चाहे वियर योर शूज बोलिए, चाहे वियर योर क्लॉथ बोलिए, चाहे पुट ऑन का भी यूज़ करते हैं, लेकिन वियर ये पहनने के लिए यूज़ करते हैं। वियर योर क्लॉथ, अपने कपड़े पहनो, वोर पहना, वोन और वियरिंग। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, मेरे ख्याल से हाँ ये लास्ट पेज है, फिर आज की क्लास एंड हो जाएगी। वेक, वेक यानी जागना, वोक, वोक यानी जागा, वोकन और वेकिंग। उसके बाद ये वियर का तो पहन हो गया, वियर, वोर, वॉन और वियरिंग। वियर आउट घिस जाना, वोर आउट, वॉन आउट, वियरिंग आउट, तो बिल्कुल इसी के जैसे ही है। वीप यानी रोना, वेप्ट यानी रोया या रोई, वेप्ट और वीपिंग। विन जीतना, और वन, वोन नहीं बोलेंगे, वन, आई वन द मैच, मैंने मैच जीता, तो जीता, वन, विनिंग। राइट, राइट, डब्ल्यू यहाँ पे साइलेंट है लेकिन लिखना है, राइट। रोट, यहाँ पे भी सब में इसमें डब्ल्यू आर से स्टार्ट होता है, आर डब्ल्यू साइलेंट होता है लेकिन लिखना जरूर है। मैं रोट लिखा, रिटर्न और राइटिंग, इसे हम राइटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। डब्ल्यू तीनों में साइलेंट है। अब ए का ऊपर सामने बच गया था, है ना, क्योंकि बी से स्टार्ट हुआ था। अबैज लज्जित करना, अबैज्ड और अबैज्ड, ईडी ईडी बस जुड़ा है। अबेट रोकथाम करना, अबेटेड, अबेटेड। अबाइड रहना, अबोर्ड, अबोर्ड। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब यानी सोख लेना, ठीक है, ऑब्जॉर्व करना किसी चीज को, अब्जॉर्ब्ड, अब्जॉर्ब्ड। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट लिखा हुआ है लेकिन एक्सेप्ट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है, एक्सेप्ट भी बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकार करना, एक्सेप्टेड और एक्सेप्टेड, तो ईडी ईडी फॉर्म लगा हुआ। अकम्पनी यानी साथ देना, अकम्पना, सॉरी, अकम्पनीड और अकम्पनीड, तो अकम्पनी, अकम्पनीड, अकम्पनीड, इस प्रकार से होता है, साथ ही जिसे कहते हैं। एक, एक यानी दर्द होता है, हेडेक हो गया, हेडेक वो दर्द है। एक, एग्ड, एग्ड। अचीव पाना, अचीव्ड और अचीव्ड, और भी बहुत सारे हैं जो अगले पार्ट में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। यदि आज की क्लास थोड़ी भी पसंद आई हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करेंगे, और कौन कौन से वर्ब के फॉर्म आपको चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट कर दीजिए। वैसे तो नेक्स्ट पार्ट में और भी बहुत सारे वर्ब के फॉर्म लाने वाला हूँ, इसके साथ साथ उसके सेंटेंस में यूज़, जैसे इंग्लिश में कुछ सेंटेंस बनाना है तो उसका हमें यूज़ भी करेंगे, ठीक है। वेक अप अर्ली, जल्दी उठो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कुछ भी सेंटेंस वहाँ पे बना के लाएंगे, शॉर्ट इजी, ताकि आपको समझ आए इसका यूज़ हमें इंग्लिश में कैसे करना है। ये थी आज की क्लास। थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करेंगे। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से ज्वाइन ना हो तो टेलीग्राम में जाइए, विष्णु एटीपी सर्च करके वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, कल की वीडियो का भी और इसका भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक से एक ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेगी जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।